यह आदमी 3 दिन और 3 रातों तक जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन वह हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसके पीछे 100 मीटर ऊंची चट्टान थी। अगर वह गलती से गिर जाता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। अपनी जान बचाने के लिए वह आदमी बस अपने हाथों से जमीन पर पड़ी पीली रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने शरीर को संतुलित रखने की कोशिश की, लेकिन रेत बहुत नरम थी और उसका वजन नहीं संभाल पा रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह नीचे की ओर खिसकने लगा। उस समय आदमी ने अपने पैरों को फैला दिया और अपने सिर को जमीन पर कसकर दबा दिया, जिससे उसका शरीर मुश्किल से रुका। वह अभी भी डरा हुआ था और मदद के लिए पुकारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि आसपास कोई नहीं था। जब वह बहुत हताश था, तभी उसके बैग में रखा मोबाइल फोन अचानक बज उठा। उसे एहसास हुआ कि शायद यही बचाव का एकमात्र मौका हो सकता है, इसलिए उसने जल्दी से अपने बैग में हाथ डालकर उसे निकालने की कोशिश की। जैसे ही आदमी ने फोन को छुआ, उसका दाहिना हाथ अचानक सख्त हो गया और वह फिर से गिरने लगा। सौभाग्य से उसने एक उभरी हुई चट्टान को पकड़ लिया और अपने शरीर को चट्टान के किनारे पर टिका दिया। अब वह मौत के एक कदम और करीब था। आदमी ने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपनी जान बचाने के तरीकों के बारे में सोचने लगा। अचानक उसने अपने पैरों के नीचे लहरें देखी और उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। आदमी लहरों की गति का अंदाजा लगाने लगा और कुछ समय बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अगली लहर आने पर नीचे कूद गया। समुद्र के पानी ने उसकी जान बचा ली, लेकिन चट्टान से कूदने पर उसके शरीर पर बहुत जोर पड़ा और उसकी कमर एक चट्टान से टकरा गई, जिससे वह बेहोश हो गया। शुक्र है कि वह जल्दी से होश में आया और समुद्र के पानी को खांसते हुए बाहर निकला, लेकिन उसे होश में आने में कुछ समय लगा। जब उसने बैठने की कोशिश की तो पाया कि उसका दाहिना हाथ इतना गहरा कट गया था कि हड्डी दिख रही थी। उस समय वह बस अपनी मानसिकता को समायोजित कर सकता था और यहाँ से जाने की तैयारी कर सकता था। अचानक जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसके निचले शरीर से एक कड़क आवाज आई और फिर वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद समुद्र की लहरें उसे फिर से होश में लाईं, लेकिन उसने पाया कि उसके पैर पूरी तरह से बेकाबू थे। पता चला कि चट्टान से कूदने पर उसके कूल्हे चट्टानों से कुचल गए थे। अब कुछ पैर की उंगलियों को छोड़कर जो मुश्किल से हिल सकती थी, उसका शरीर पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन इस सुनसान समुद्री इलाके में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। जब वह आदमी हताश था तो उसे अचानक याद आया कि उसके पास एक सेल फोन है। उसने जल्दी से अपने बैग से फोन निकाला, लेकिन पाया कि वह समुद्र के पानी में भीग चुका था और अब बेकार हो गया था। आदमी अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसने आसमान की ओर देखा, नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन जल्द ही उसने सोचा कि उसे वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए उस आदमी ने अपने कपड़े उतारने की कोशिश की, अपनी घायल हथेली पर पट्टी बांधी और फिर चारों ओर देखा। उसके चारों ओर केवल नंगी चट्टानें थीं और कुछ ही दूरी पर एक चौड़ी रेतीली जगह थी। अगर वह तैर सकता तो शायद बचने की कोई उम्मीद होती। आदमी ने अपने उपकरण पैक किए और खुद को जोर से किनारे तक घसीट लिया। फिर वह पलटा और समुद्र में गोता लगाया। अपने एकमात्र चलने वाले बाएं हाथ से वह रेत की ओर तैरने लगा। यह दूरी सामान्य रूप से समस्या नहीं होती, लेकिन अब उसके निचले शरीर ने काम करना बंद कर दिया था और वह केवल एक हाथ से तैर सकता था, जिससे उसकी शारीरिक ऊर्जा तेजी से कम होने लगी। कुछ ही देर बाद थका हुआ आदमी अब और नहीं टिक सका और धीरे धीरे समुद्र के तल पर गिरने लगा। इस समय उसकी पत्नी की छवि अचानक उसके दिमाग में आई। आदमी तुरंत जाग गया और अद्भुत ताकत के साथ सतह पर तैरने लगा। फिर एक सांस में किनारे पर तैर गया। उसने सोचा कि वह आखिरकार आराम कर सकता है, लेकिन एक बड़ी लहर आई और उसे फिर से समुद्र में बहा ले गई। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से सबसे नजदीकी चट्टान पर तैर गया और अपने बैग को खींचा। उसने कंधे का पट्टा चट्टान पर लटकाया। उसने इस जीवन रक्षक तिनके को कसकर पकड़ रखा था, जिससे उफनती लहरें लगातार उस पर वार कर रही थीं। एक समय के बाद लहरें अंततः पीछे हट गईं और वह आदमी फिर से भाग्यशाली था, लेकिन इस बार एक सींगल ने आदमी की असावधानी का फायदा उठाया और उसके घाव से मांस का एक टुकड़ा निकाल दिया। आदमी तुरंत जाग गया और जल्दी से सीगल को भगाने के लिए हाथ हिलाया। फिर कंधे का पट्टा फाड़ने के लिए संघर्ष किया और जमीन पर गिर गया। फिर उसने अपने शरीर को समुद्र तट पर खींचा और दिन का अधिकांश समय एक संकट संकेत लिखने में बिताया, ताकि कोई भी गुजरने वाला उसे देख सके। हालांकि अंधेरा होने तक आदमी ने बचाव का इंतजार नहीं किया। पानी नहीं पीने के कारण उसका गला सूख गया था। उसने अपने पैरों के नीचे एक छोटा सा छेद खोदा और उसमें टिन की पन्नी रखकर पानी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन अपनी गंभीर चोट के कारण वह केवल पेशाब कर सका। तभी समुद्र से गर्जने की आवाज आई और ऐसा लग रहा था कि भारी बारिश होने वाली है। आदमी ने जल्दी से बची हुई टिन की पन्नी छेद में डाल दी और फिर बारिश को पकड़ने के लिए इंतजाम किया। उसने अपनी जीभ को बारिश की बूंदों के लिए खोला, लेकिन केवल कुछ बूंदें ही गिरी। निराश होकर उसने फिर से टिन की पन्नी को उठाया और उसे चूसा, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। निराशा ने उसे इतना तोड़ दिया कि वह जमीन पर रोने लगा और अंत में इस कठिनाई को स्वीकार करना पड़ा। अगले दिन आदमी को एक जरूरी फोन की घंटी सुनाई दी। उसने आवाज के स्रोत की तलाश की और जल्दी से समुद्र तट के नीचे से अपना मोबाइल फोन निकाला। उसमें अपने माता पिता की छवि देखकर आदमी तुरंत खुश हो गया। उसने उन सभी को अपने दुखद अनुभव के बारे में बताया और उम्मीद जताई कि वे जल्द ही उसे बचाने के लिए आएंगे। हालांकि फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने सिर्फ अपने आप से बात की और कोई जवाब नहीं दिया। उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ एक भ्रम था। उसने समझ लिया कि वह आज शायद न बचे, इसलिए उसने फोन पर अपने परिवार को अंतिम अलविदा कहा। फिर थका हुआ आदमी समुद्र तट पर लेट गया, चुपचाप मौत का इंतजार कर रहा था। उसके घाव से सड़े हुए मांस की गंध ने समुद्र तट पर कई सीगलों को आकर्षित किया, जो उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। अचानक समुद्र में एक जहाज हल्का सा दिखाई दिया, जिसने उस आदमी को फिर से बचने की उम्मीद दिखाई। भले ही यह सिर्फ एक भ्रम था, फिर भी वह किसी भी बचने के मौके को छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए उस आदमी ने आधा सरबोर्ड उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र की ओर चल पड़ा। हालांकि लहरें उसे बार बार किनारे पर धकेल रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में उसके लगातार प्रयासों से वह बड़ी लहरों की रुकावट को
सफलतापूर्वक तोड़कर समुद्र की गहराई में तैर गया। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई जहाज नहीं मिला। आदमी ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। फिर सर्फ बोर्ड से फिसलते हुए अंतहीन समुद्र में गिर गया। अचानक उसके सामने एक नाव प्रकट हुई। मछुआरा उसके पास आया और उसे नाव में खींच लिया। आदमी ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि अब वह सुरक्षित है।